सो चिल्ड्रन, हम लोग इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कर रहे थे एंड हमने उसमें देखा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कोई स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ और फिलॉसफी से नहीं बनी है, बट अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ होती हैं उनको इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में लाना, ओके, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वी हैड डन ऑल दीज थिंग्स, दैट उसमें प्रोविजंस थे चेंजेस के लिए, तभी कॉन्स्टिट्यूशन अपडेटेड है अभी तक। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को बहुत एक लीगल लैंग्वेज के उसमें लिखी गई है। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट कैन बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार पढ़ो तो आपको हो सकता है समझ में ही ना आए या बहुत कम समझ में आए। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। येट जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है वो बहुत नहीं डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन्स टू गवर्न द कंट्री। और हर कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर ले डाउन करती है कि कैसे आप अपने चूज़ कर सकते हो रिप्रेजेंटेटिव्स को जो कंट्री को गवर्न करेंगे। इट ऑल्सो डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर एंड टू टेक विच डिसीजंस। उसमें यह भी मैंशनड होगा कि कौन से डिफाइंस दैट किसके पास कितनी पावर रहेगी और वो कौन से डिसीजंस ले पाएगा। And it put limits to what the government can do by providing some rights to the citizens that cannot be violated। और वो लिमिट भी करती है गवर्नमेंट की पावर को by providing some rights to the citizens जो गवर्नमेंट वायलेट नहीं कर सकती है। Now the remaining 3 chapters in this book are about the 3 aspects of the working of the Indian Constitution. So basically we have come to an end of this chapter. So we shall look at some key constitutional provisions in each chapter, the next chapters, and understand how they work in democratic policies. But this textbook will not cover all the salient features of the institutional design in the Indian Constitution. Some other aspects will be covered in the next year. So basically we have done just a small introduction of institutional designs, okay, and mainly related to constitutional, okay. So children, I hope that अभी तक अगर आपका कोई डाउट है तो आपने पूछ लिया है या आप इसके बाद पूछ लेंगे, ओके चिल्ड्रन। एंड आई होप कि आपने 2.1 सेक्शन कट कर दिया है। इट इज़ डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, इट विल नॉट कम इन योर एग्जामिनेशंस। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट डिलीटेड दिस डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, प्लीज़ डिलीट इट, ओके। यू हैव टू डिलीट दिस होल पेज एंड टिल ओवर द ग्रीन बॉक्स। आपको सिर्फ 2.2 से करना है, ओके। सो 2.1 से जितना पहले का है सब डिलीट कर दो, सिवाय ओवरव्यू के। ओवरव्यू ना डिलीट कर देना, वैसे मतलब आपको उसमें कुछ पढ़ना नहीं होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्टिल ओके वी हैव टू डू फ्रॉम 2.2 एंड आई होप दैट दिस चैप्टर इज़ वेरी क्लियर, ओके। वी हैव डन ऑल दिस ऑल्सो, ठीक है, कि what are the main points of the constitution, that what does a constitution do। उसके 5 points मैंने बताए थे आपको, जिसमें आपको ये भी लिखना था that constitution is the supreme law that determines the relationship among citizens living in a territory and also the relationship between the people and the government, okay। then we have done the making of the Indian constitution, the constituent assembly का भी कर लिया था फिर हम लोग ने। एंड आई हैड गिवन कि आप ये जितने भी साइड के जो ब्रीफ स्केचेस हैं लोगों के वो आप कर लें, बिकॉज इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे।
And again, if you have any doubt in the speeches, okay, then you too can ask. Then philosophy of the constitution, we have covered the whole chapter. So now coming to the exercises. अब exercises में आप वो करेंगे जो मैंने blue से mark करा है. Okay, like I have marked first का B, C and D parts. This you will do in the worksheet. Okay, and इधर आपको question उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है. You can only write the answers. It is totally okay. Okay. Then the third part में आप, it's basically a multi choice type question. Then the fourth is important, वो आपको करना पड़ेगा पूरा. The A, B, C and D parts, चारों parts करने हैं. Then coming to the sixth question, that is a very important question, वो भी आपको करना पड़ेगा. It's basically matching. Okay. और मैच आप उसमें कैसे करोगे? You will write over in this, you will write question number 6 like आप sovereign लिखोगे, you will make a slash and then you will write the correct meaning. इसमें आपको लिखना पड़ेगा. Okay, you cannot just write कि मैचिंग बना के ले आओ. ऐसा नहीं करना है कि A का this part, B का this part, ये नहीं करना है. You have to write in this. Okay. Then in the 10th part आपको करना है B और C part. ओके, इट्स बेसिकली ट्रू और फॉल्स. अगर ट्रू है तो ट्रू लिख दो, अगर फॉल्स है तो करेक्ट करके लिखो स्टेटमेंट को. ओके, सो दिस इज योर वर्क फॉर द वर्कशीट. एंड चिल्ड्रन, आई एम सेइंग इट अगेन, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू दिस चैप्टर, और अगर पिछला भी कोई डाउट है, फर्स्ट चैप्टर का भी भाई कोई डाउट है, आस्क, प्लीज़ आस्क. ओके, बिकॉज अपने पास रखने से वो डाउट सॉल्व नहीं हो जाएगा, या कोई कन्फ्यूजन भी है रिलेटिंग टू एनी चैप्टर, एनी थिंग रिलेटेड टू SST, you are फ्री टू आस्क. ओके.